So hello everyone, I welcome you all to our yet another video in which we are going to cover some important topics that are very relevant to the Uttarakhand upcoming exam that is going to happen in 2026. ठीक है, हम लोग 2026 में होने वाले सारे एग्जाम्स जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं उन सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम अपना टॉपिक उठाने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है रिलेटेड नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो हम डील करेंगे। ठीक है, बेसिकली इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक या दो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमारा वेटेज आई गेस अगर 40 मार्क्स का या 30 मार्क्स का उत्तराखंड का सिलेबस है तो इसमें एक दो या कम से कम तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर इस वेटेज से ज्यादा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन है डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आप लोगों को इनके क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो पीवाईक्यू थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम जो क्वेश्चन डील करेंगे ना वो ऐसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नेशनल पार्क उठाएंगे, उस नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स है जैसे पीक रिवर पीक लोकेशन, ठीक हो गया, वो कब बना था, इसका एरिया, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, हम इन सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं ताकि जो 2026 में हमारे क्वेश्चन है ये क्या हो जाए, हमारे कवर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं तो आई गेस 2023 का एक पीवाईक्यू है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड है। इसमें 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार ऑप्शंस थे। मैं बताऊं तो अगर पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन था कि इसका नाम हेलीज नेशनल पार्क था, हेलीज नेशनल पार्क था, ये 1936 में बना था। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें आई गेस मे बी इसकी लोकेशन के बारे में बोला था कि नैनीताल प्लस पौड़ी में था। एंड फोर्थ बोला था इसने 821 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब इसमें ऑप्शंस दिए थे, हमें ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना था। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत था। 521 20 है अप्रॉक्स 21 में पड़ता है। ठीक है, 20 स्क्वायर किलोमीटर का आंसर था। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज को टैकल करने के लिए हमने आज का सेशन डिजाइन करा है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला हमारा नेशनल पार्क है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हमारा डील करना है। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में फर्स्ट मैं बता दूं ये कब बना था। ये बना था आपका 8 अगस्त 1936 में। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 521 स्क्वायर किलोमीटर। जब ये बना था ना इस टाइम पे इसका नाम था आपका हेरीज नेशनल पार्क। अराउंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ये पूछा नहीं जाता और कभी आता नहीं है। 1947 के बाद ऑलमोस्ट नियरली 1950 के टाइम पे इसका नाम चेंज हुआ। इसका नाम रखा गया आपका रामगंगा रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। तो ऑलमोस्ट 7 years लेटर 1957 में जिम कॉर्बेट के ऊपर क्या जिम कॉर्बेट के ऊपर इस पार्क का नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट दोनों पे है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। और प्लस बात करूँ तो मैं इसकी, ये हमारे शिवालिक से, इनको क्या बोलते हैं आपका शिवालिक। यहाँ पे आता है आपका भाबर वाला इलाका, भाबर वाला इलाका, और इसके जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है आपका तराई वाला इलाका। ठीक है, ये हमने पढ़ा है तराई वाला इलाका। अब इसकी जो बाउंड्री है शिवालिक भाबर और तराई तीनों पे लाई करती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसकी एंट्री कहाँ पे है, इसका एंट्री है फेमस आपका ढिकाला। ढिकाला ये कहाँ पे है आपका रामनगर के पास। ठीक है, रामनगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस पे जो रिवर्स हैं उनको देखो। रिवर्स इस पे है आपकी, रिवर्स कौन सी, पालीन, PALIN पालीन। दूसरी है आपकी मंडल, MANDAL मंडल। तीसरी है आपकी सोना नदी, सोना नदी। ठीक है, अगला सोना नदी होगी, उसके बाद इसमें खो, उसके बाद अगली राम गंगा। अगर सिर्फ आप लोगों को ये चीज जो मैंने पढ़ा रही है आपका पालीन मंडल सोना नदी खो और रामगंगा, तो आप लोगों को ये भी चीज पता होगी कि ये जो खो रामगंगा
और कौन सी थी, रामगंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछी गई थी, इसमें खो पे पूछा गया था। तो ये हमारा पीवाईक्यू है, ठीक है, प्लीज ये याद रखना, पीवाईक्यू है, पालीन, मंडल, सोना नदी, हो और रामगंगा, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट इसी चीज पे अगर हम लोगों ने और चीज जो करनी है, नोट करनी है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, करंट अफेयर के टाइम पे इसको देख सकते हैं। 2012 की बात कर लेते हैं। तो इसके आसपास का जो इलाका है, 500 मीटर वाला इलाका है, इसे हमने क्या कर दिया था आपका साइलेंस जोन, साइलेंस जोन घोषित कर रहा था। 2013 की बात करें तो अराउंड 118 एसटीएफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर क्या कर रही थी, आपने यहाँ पर लॉन्च करी थी। और चीजों की बात करें तो इसके पास जो इम्पोर्टेंट टेम्पल या प्लेसेस हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसके बीचों बीच में सेंटर पे पाटली डून, पाटली डून, ये भी पीवाईक्यू है, पाटली डून लाई करता है, ठीक है, पाटली डून कहाँ पे, पेपर में बहुत बार पूछा गया, पाटली डून यहाँ पे इसके सेंटर पे, ठीक है। और बात करें तो इसके आसपास कौन सा वो फेमस हुआ है, तो है गिरिजा टेम्पल, ठीक है, गर्जिया देवी टेम्पल, गर्जिया देवी टेम्पल, यानी कि कोसी नदी इसके पास है, यहाँ पे एक नदी है कोसी भी देख लेना, ठीक है। गिरजा देवी टेम्पल हो गया, उसका कालागढ़ डैम, कालागढ़ डैम, ठीक हो गया बस। ये यहाँ पे यही था। और नेक्स्ट इसमें एक चीज और देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क। यहाँ पर 1973 पे टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला था, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे पहली बार चीज समझ आ गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैंने पहले ये कब बना था ये बता दिया, 1936 में। 521 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, नैनीताल पौड़ी पे लाई करता है, पाटली टूल्स के सेंटर पे है, एंट्रीज के टिकाला रामनगर पे है, पालीन, मंडल, सोना नदी, हो, रामगढ़ और सॉरी रामगंगा एंड कोसी आपकी क्या इस पे नदी है। गिरजा देवी टेम्पल और कारागढ़ इस पे दो फेमस साइट्स हैं। 2012 में इसका 500 मीटर के इलाके को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था। 2013 में 118 एसटीएफ यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपके पोस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे। चलो अब हम कहाँ पहुंच गए, आपका नंदा देवी नेशनल पार्क पे, ठीक है, इसके बारे में हमने देखना है। चलो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो ये बना था आपका 1982 पे। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है, इसका एरिया कितना है आपका 624 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे लाई करता है, ये आपका लाई करता है आपका चमोली में। कहाँ पे लाई करता है आपका चमोली में, ठीक है। चलो और बात कर लेते हैं 1988 में इसको क्या बना दिया गया था आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि किसका, यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1988 में। इसके साथ साथ एक और मेघालय का, मेघालय का नॉकरेक, मे बी अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आप हिंदी में देख लेना, नॉकरेक, ठीक है, नॉकरेक इसको घोषित किया था, इन दोनों को साथ साथ में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का घोषित किया था, ठीक है। जो फर्स्ट था उसको देख लेना, आप सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड थर्ड ऐसे वो आप गिन लेना। जो फर्स्ट था वो था आपका नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ का आपका, यहाँ पे जो आपके डाउन साउथ में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, दैट इज नीलगिरी, ठीक है, यहाँ पे इसको 1982 में घोषित किया था फर्स्ट। बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लीज इसको जान लीजिएगा। नेक्स्ट चमोली पे हो गया, इसका हेडक्वार्टर भी देख लेता, अगर ये चमोली पे है तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आपका जोशी, जोशी मठ। चलो इसका एरिया होगा 624 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ तक आप लोगों को चीज पता होगी। नेक्स्ट इस पे रिवर्स की बात करें तो इस पे रिवर्स कौन कौन सी है इसके पास पे, एक आपकी ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, दूसरी आपकी धौली गंगा, ठीक है, इसका बेसिन, मतलब इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। पीक्स की बात करूँ तो नंदा देवी, नंदा देवी 7184 आई गेस, दूनागिरी, दूनागिरी, उसके बाद आपके त्रिशूल, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी क्या ऋषि पहर, ऋषि पहाड़ बोलते हैं, पहर यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ऋषि पहाड़ यहाँ पे हो गया। नाउ अब ये चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है कि इनकी हाइट कितनी है, ऑलमोस्ट ये आप लोगों ने देखनी है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, त्रिशूल की बात कर लेते हैं तो ये है आपकी 7120, ठीक है। उसके बाद आपकी किसकी बात करें, हाँ नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी की है 7817, ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को चीज पता होगी। उसके बाद और बात करें तो आपकी किसकी, दूनागिरी की मेरे को याद नहीं गई, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। चलो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। और
इसके पास कौन कौन से पासेस हैं? पासेस क्या होता है? वैलीज के बीच में दो। इसके पास है एक नीति पास और दूसरा क्या है आपका माना पास। ये दो पास याद रखना, ये उत्तराखंड के हैं, नीति माना मुनिंगला, ठीक है। उसके बाद मुनिंगला कहाँ का था? ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है। और उसके बाद कौन सा था हमारे पास? नीति माना का काला पानी दाग पत्थर वाला इलाका। चलो इसको हम डेल करेंगे, ठीक है बाद में। ये दो को याद रखना बस, नीति और माना यहाँ पे दो होते हैं। चलो टेम्पल्स की बात कर ले जो फेमस यहाँ पे इसके आसपास है, तो एक आपका क्या बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है। और दूसरा एक नंदा देवी का है, ठीक है, इसको प्लीज याद रखना, नंदा देवी टेम्पल है। नंदा देवी, ठीक है, टेम्पल। ये कहाँ पे नंदा देवी टेम्पल? ये है आपका कहाँ पे? ये आपकी लाटा विलेज, ठीक है, यहाँ पे लाटा विलेज यहाँ पे। चलो ये चीज आप लोगों को पता होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने नेशनल पार्क पे, वैली ऑफ फ्लावर्स पे, ठीक। चलो वैली ऑफ फ्लावर पे चले जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, ये क्या हुआ? नीचे क्यों हो गया? नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स, हाँ ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में, ठीक है। चलो इसकी बात करें तो ये हमारा कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? ये हमारा 875 मान लीजिए, 75 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलो इसका एरिया इतना मान लेते हैं। चलो 875 स्क्वायर किलोमीटर। चलो अगला, इसकी प्लेस चमोली पे ही है, ठीक है। इसको खोजा था आपका कितना 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने। फ्रैंक स्मिथ ने, ये फाउंडर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक हो गया। ये जो प्लेस है ये दो माउंटेन्स के बीच में है, एक है आपका नर और एक है गंधमादन। गंधमादन, इसके बीच में जो इलाका है इसको वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। नर और गंधमादन माउंटेन्स के बीच में है। ये 1982 में, 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है, 1982 में। किसके साथ साथ? नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ साथ, ठीक है। चलो 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा गया। 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करा गया? यहाँ पे घोषित किया गया, ठीक है। इसके जस्ट बीच से कौन सी रिवर निकलती है? पुष्पावती, पुष्पावती, ठीक है। पुष्पावती इसके कहाँ से निकलती है? बीचों बीच से निकलती है। कहाँ से? कामेट पर्वत से, कामेट पर्वत से, ठीक है। स्कंद पुराण, SKAND पुराण, स्कंद पुराण में केदार खंड में, केदार खंड और मानस खंड दो खंड थे। उस केदार खंड में इसको क्या बोला गया? नंदन कानन बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? नंदन कानन, नंदन कानन, ठीक है। इसको क्या बोला गया? आपका नंदन कानन। कालिदास ने इनको क्या बोला है? आपका अलका बोला है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे कालिदास जी ने क्या बोला है इसको? कालिदास जी ने क्या बोला है इसको? अलका बोला है। क्या बोला है? अलका। कालिदास जी ने क्या बोला है यहाँ पे? अलका, ALKA, अपने उसमें इन्होंने इसको अलका बोला है। चलो और चीजें देखते हैं इनके बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने छोड़ रखी है। तो देखो इसके आसपास जो इंपॉर्टेंट वो है प्लेसेस है, उनको देख लेते हैं। एक आपका गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और भ्यूंडा वैली, ठीक है। हेमकुंड साहिब इनके इसके पास है। दूसरा है आपका गोविंद घाट, गोविंद घाट। और तीसरा है आपकी भूमडियार, भूमडियार वैली। लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार वैली में ही जाकर के इसको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण गंगा यहाँ पे जाकर के मिलती है, और ये दोनों आगे जाकर के पुष्पावती पे लक्ष्मण गंगा मिलती है, एंड देन ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, ठीक है। इनके पास माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स ऐसे दिखाते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो कौन सी है आपकी? एक है आपकी नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, गौरी पर्वत, गौरी पर्वत। और तीसरा क्या है आपकी? रटाबन पीक, रटाबन पीक, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई।
ये वैली ऑफ फ्लावर से रिलेटेड था। 875 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, चमोली में है। 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने इसको खोजा था। द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। ये नर और गंधमादन पहाड़ के बीचों में है। इसके बीच से पुष्पावती रिवर निकलती है, जिसकी ट्रिब्यूटरी एक लक्ष्मण गंगा है जो भीमडार वैली पे इसको आकर के मिलती है। हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, भीमडार वैली इसकी क्या है इंपॉर्टेंट साइट्स है जो इसके आसपास है। 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को घोषित किया गया था। ठीक है, स्कंद पुराण में, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, स्कंद पुराण में केदारखंड में इसको नंदनकानन बोला गया है और कालिदास जी ने इसको अलका बोला है। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कौन सा आपका अगला, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमको ऐसा देखना अपना राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका 1983 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसका जो एरिया है वो अराउंड है आपका 820, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। इससे पहले हमने किसके बारे में बात करी, वैली ऑफ फ्लावर की, जो कितना है 875 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो अगला, इस पे जो प्लेसेस हैं, एक आपका देहरादून, ठीक है, दूसरा आपका हरिद्वार और तीसरा आपका क्या, पौड़ी। ये तीन यहाँ पे क्या है, प्लेसेस इसकी कंबाइंड है जहाँ पे ये प्लेस है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून, देहरादून में। ठीक है, चलो 1983 पे ही इस पे ऐड किया गया था आपका मोतीचूर रेंज, मोतीचूर रेंज। ठीक है, चलो ये किस चीज के लिए जाना जाता है, मेनली एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, एलिफेंट्स के। रिवर्स की बात कर ले तो इसके पास कौन कौन सी रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स इस पे, एक है आपकी गंगा, दूसरी है सोंग, तीसरी सुसवा और चौथी आपकी सलूनी। चार रिवर्स है। एक गंगा आपकी मेन होगी, गंगा, दूसरी आपकी क्या होगी, सोंग, तीसरी आपकी क्या होगी, सुसवा और चौथी क्या होगी आपकी सोलानी। ठीक है, सोलानी रिवर्स, ये रिवर्स होगी। प्लेसेस की बात करो, इसके आसपास जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो क्या है, या टेम्पल्स की बात करूँ तो एक हरिद्वार हो गया इसके आसपास, दूसरा आपका ऋषिकेश हो गया, तीसरा आपका चिला रेंज। ये पिछली बार आई गेस पेपर में पूछा गया, चिला रेंज किस रिवर के किनारे है, तो गंगा के किनारे था। ठीक है, ये पूछा गया, पीवाईक्यू है, ये प्लीज याद रखना। अगला मोतीचूर, मोतीचूर ये मैंने आपको लिखा है 1983 में मोतीचूर यहाँ पर रेंज ऐड हो गई थी। उसका नीलकंठ महादेव टेम्पल, ठीक है, इन पार्क एरिया पे नीलकंठ, नीलकंठ महादेव एरिया। चलो जो आपका ये है ना इसको 2000 2015 में ना आपका टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया। राजा जी नेशनल पार्क तीन रेंजों से मिलकर बना हुआ है, या सेंचुरी बोल लेते हैं। एक आपकी राजा जी, उसके बाद मोतीचूर और तीसरी आपकी चिला। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनाया, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी वॉज सी गोपालाचारी, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ठीक है, इस इनके ऊपर ही मिला करके इन्होंने क्या बनाया था हमारा ये नेशनल पार्क को बनाया था। एक बार इन चीजों को देखो, टाइगर रिजर्व का बना था उसके बाद ये बना था आपका 2015 में। ठीक है, 1983 में इसको क्या बनाया था, इसके बाद इसको क्या बनाया था आपका 1983 में इसको पार्क बनाया था। 820 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अ, और उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो देहरादून था। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ये तीन जगहों पे बनाया है। राजा जी, मोतीचूर और चिला रेंज से बनाया है। हम्म, ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखो मेनली जो है राजा जी नेशनल पार्क के बारे में अगर क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में आ सकता है। ही वाज आवर प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है इसको मैं कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे कहते हैं फर्स्ट स्लैश लास्ट इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, इनके ऊपर बनाया गया था इंडियन गवर्नर। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट करता, दैट इज रियली सॉरी, वहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए मैं कंफ्यूज हो जाता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के ऊपर बनाया गया था ये नेशनल पार्क, जो फर्स्ट एंड लास्ट हमारे इंडियन गवर्नर है। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमने यहाँ पे डेल्ट कर ली है, और ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने छोड़ी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारा क्या है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए, आपके गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा बना आपका 1983
1889 पे बना। इट इज द लार्जेस्ट, कितना, 2390 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पे है आपका, उत्तरकाशी पे, उत्तरकाशी पे है। ये बेसिकली किससे वो है, स्नो लेपर्ड के लिए क्या है ये फेमस है। चलो, इसके पास जो इम्पोर्टेंट रिवर्स स्लैश ग्लेशियर्स हैं इनको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं आपके। एक आपकी भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर, ठीक है, कहाँ से, गौमुख से, और गौमुख भी यहीं पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पे है, गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पे है। केदारताल, केदारताल, तपोवन, यहीं पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पीक्स की बात करूं, माउंटेन पीक जो इसके आसपास है वो आपकी शिवलिंग पीक है, आपकी भगीरथी पीक है, और आपका थलई सागर है, ठीक है। चलो एक लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका शिवलिंग पीक है, ठीक है, इसको याद करना। नेक्स्ट बात करो तो टेम्पल की बात करो तो यहाँ पे क्या है, टेम्पल की बात करो तो कौन सा है आपका यहाँ पे, गंगोत्री, ठीक है। चलो, ये किसको कनेक्ट करता है, ये हमारे गोविंद नेशनल पार्क, ये आपका जो गंगोत्री नेशनल पार्क है कनेक्ट करता है किस चीज को, ये मतलब कनेक्ट किसके साथ है, कनेक्टेड टू गोविंद नेशनल पार्क आपका, गोविंद नेशनल पार्क, और आपका क्या, केदारनाथ सेंचुरी, केदारनाथ सेंचुरी, ठीक है, इससे ये कनेक्टेड है। और बात करें तो इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट चीज, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इसका एक फॉर्मेशन कब हुआ था 1989 में, एरिया कितना है 2390 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, उत्तरकाशी में है, स्नो लेपर्ड से फेमस है। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या कर दी यहाँ पे आपकी डेल्ट कर दी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, गोविंद नेशनल पार्क या गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, इसको ये चीज बोला जाता है, गोविंद नेशनल पार्क, या इसका एक और नाम है गोविंद पशु विहार, पशु विहार नेशनल पार्क इसका एक और नाम है, ठीक है। ये बनाया गया था आपका 1980 में। इसका एरिया आपका 470 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी क्या है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो उत्तरकाशी में तो यार ये आप लोगों को हल्का फुल्का आप लोगों को पता होगा, ये किस तरफ पे है, इस पे जो रिवर्स है, रिवर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है आपके टोन्स, और आपकी क्या है यमुना, यहाँ पे आ गई, ठीक है। वैली की बात करें तो यहाँ पे हर की दून इसके पास है, हर की दून वैली इसी के पास है, ठीक है। और आपका रुइन सारा लेक, रुइन सारा लेक इसी के पास है, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। अब ये अब आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको अगल बगल वाली, आपने लास्ट ईयर करंट अफेयर में पूछा होगा कि यार केदारनाथ के पास 8 किलोमीटर लेफ्ट या 8 किलोमीटर राइट में क्या है, ये एक क्वेश्चन था हमारा पीआई के में जो पूछा गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। चलो पीक्स की बात कर लो, इसके आसपास कौन कौन सी पीक्स है। पीक्स की बात करूँ तो वह आपकी स्वर्ग रोहिणी, स्वर्गारोहिणी, ठीक है, स्वर्गारोहिणी यहाँ पे पीक है इसके आसपास की। नेक्स्ट और बात करूँ तो मैं इसके पास कौन सी है आपकी, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। स्वर्गारोहिणी की बात करें तो इसकी हाइट आपकी 6 to 5 2, 6 to 5 2 उत्तर का, ये आपके कहाँ की है, ये आपकी उत्तरकाशी में है। ये ऑलमोस्ट क्या है आपकी ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको वे ऑफ हेवन भी बोला जाता है, की स्वर्गारोहिणी को। ये सरस्वती रेंज में आती है और हर की दून का ट्रैक इसी पे है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी पे 6 to 5 2 इसकी होगी। उसके बाद बंदरपूछ की बात करें तो 6320, ये दो पीक्स यहाँ पे होगी जो हम लोगों ने डील करनी थी। नेक्स्ट इस पे एक पास है जो इंपॉर्टेंट है, दो पास हमने पढ़ लिए थे, नीति माना, उसके बाद एक पास हमारे क्या है यहाँ पे, बोरासू पास, नंदा देवी नेशनल पार्क के पास था वो, ये है आपका बोरासू पास, ये चीज आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट अब जो हम चीज यहाँ पे डील करेंगे वो डील करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जिसको हम लोगों ने क्या करना है आपका डील करना है। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूँ जिसको हम लोग सारी चीजों को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना है क्या एरिया के हिसाब से, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा एरिया के हिसाब से इनको क्या करते हैं अरेंज करते हैं, आपका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, इसका एरिया कितना था वैली ऑफ फ्लावर्स का, आप लोग मुझे बताओगे वैली ऑफ फ्लावर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज करनी है वो क्या है,
नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने करनी है वो है आपकी क्या, आगे गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आपका नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है हमारा क्या, कॉर्बेट। नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे एक चीज का मिस कर दिया था, मैंने आप लोगों को वैली ऑफ फ्लावर्स में जो बता रखा था 875 बता दिया, ये 875 था, मैं मिस कर गया, ठीक है, मेरे को 875 फ्लो में चला गया था। चलो आपका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर ये था, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क हमने कितना करा था आपका, ये करा था आपका, गंगोत्री नेशनल पार्क नहीं, गोविंद नेशनल पार्क होगा, गंगोत्री नहीं है यहाँ पे, गंगोत्री और लास्ट पे गोविंद नेशनल पार्क, ये आपका 470 हमने करा था। कॉर्बेट की बात करें तो 521 किया था। नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कितना था आपका, नंदा देवी आपका 624 पे था, ठीक हो गया। नंदा देवी के बाद आता आपका क्या, राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी का हम लोगों ने कितना करा था ऑलमोस्ट आपका, राजा जी पे हम पहुंच गए थे आपका 820 पे पहुंच गए थे। और उसके बाद आपके लास्ट आपका क्या आता है, गंगोत्री, गंगोत्री आता है जो कितना था ऑलमोस्ट यार आपका 2390, देखो 87 स्क्वायर किलोमीटर, 470, 521, 624, 800 एंड आपका कितना, 820 ऑलमोस्ट, ठीक है, 820। और लास्ट में आपका गंगोत्री 2390, ये हमारा एक हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है क्या, आपका ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या बने थे, यहाँ पे बने थे, ठीक है। एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम एक और चीज पढ़ेंगे। चलो टाइम की बात कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका बना था कॉर्बेट 1936 में बना था। उसके बाद आपका गोविंद नेशनल पार्क बना था जो कितना आपका 1980 में बना था। उसके बाद आपका 1982 में दो बनते हैं जो क्या थे आपके, नंदा देवी, नंदा देवी, और दूसरा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक है। ये कितना था आपका 1982 में। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1983 में एक बना था, कौन सा, राजा जी बना था। राजा जी बना था कितना 1983 में। और लास्ट में आपका क्या, गंगोत्री वाला 1989, गंगोत्री 1989। इनके ये जो किस ईयर में बने थे ये चीज पूछी जाती है, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद नेशनल पार्क, कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री। अब मैंने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी इनको बता रखा है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लाई करता है। ईस्ट टू वेस्ट ये आप लोगों का वो है कि आप इसको अरेंज कैसे कर दो, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट आप लोगों का रिवीजन कराने के लिए इसमें जो भी और चीजें बची हैं जैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंपॉर्टेंट मैचिंग्स के बारे में पूछा जाए तो वो देखता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं वैलीज की बात करूँ, जहाँ पे अगर आपकी वैलीज के बारे में पूछा जाए इंपॉर्टेंट मैचिंग, तो आपकी पाटली दून, ये वैली आपकी कहाँ मिलेगी, आपकी कॉर्बेट में मिलेगी, मैंने अभी आपको बताया था बीच में एग्जैक्टली। हर की दून, हर की दून ये कहाँ पे है आपकी, हर की दून ये आपकी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में कौन सा था आपका, गोविंद नेशनल पार्क, ठीक हो गया। उसके बाद हर की दून होगी, उसके बाद ऋषि सॉरी भ्यूमडार वैली, भ्यूमडार वैली ये मैंने बताया था आपको कहा, वैली ऑफ फ्लावर्स में, वैली ऑफ फ्लावर्स में यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपकी, कौन सी नदी, वैली ऑफ फ्लावर्स में कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी, ठीक है, लक्ष्मण गंगा से मिलती है यहाँ पे। तपोवन ये बताया था मैंने आपको गंगोत्री में, तपोवन गंगोत्री नेशनल पार्क में, ठीक हो गया। उसके बाद नंदा देवी सेंचुरी, नंदा देवी में, तो ये तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शन आ सकते हैं, पाटलिटून, कॉर्बेट, हरकीतून, गोविंद नेशनल पार्क, भूमडार वैली, वैली ऑफ फ्लावर एंड तपोवन आपका गंगोत्री में, ठीक है। और बात कर ले तो आपके टेम्पल्स की बात कर ले, जो आपके टेम्पल्स आ सकते हैं इससे रिलेटेड अगर पूछने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कॉर्बेट की बात कर लेते हैं। कॉर्बेट मैंने क्या बताया था, वो गिरिजा देवी टेम्पल, ठीक है, गिरिजा देवी। उसके बाद कॉर्बेट हो गया आपका। उसके बाद राजा जी की बात करें तो राजा जी पे कौन सा था, राजा जी पे नीलकंठ टेम्पल था, ठीक है, नीलकंठ टेम्पल था। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके बद्रीनाथ पे, सॉरी नंदा देवी पे, नंदा देवी पे, नंदा देवी नेशनल पार्क पे आपका क्या था आपका, बद्रीनाथ टेम्पल था, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स पे, वैली ऑफ फ्लावर्स पे बात कर ले तो वैली ऑफ फ्लावर्स पे कौन सा आपका, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब हो गया। उसके बाद और बात कर ले तो आपके क्या है, गंगोत्री पे, गंगोत्री नेशनल पार्क पे तो आपका क्या है, गंगोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल्स।
चलो यहीं पे और बात कर लेते हैं, कॉर्बेट पे कौन सी नदी थी, रामगंगा जो मेन थी। यहीं पर रिवर की बात कर लेते हैं। और राजा जी की बात करें तो राजा जी ये था, राजा जी पे कौन सी थी मेन नदी, आपकी गंगा थी। ठीक है क्या। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी कहाँ गए हमारे, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी, अच्छा ये रहा। नंदा देवी पे हमने कौन सी बात करी थी, नंदा देवी पे हमारी क्या थी, ऋषि गंगा। ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स पे क्या था, वैली ऑफ फ्लावर्स हमारा कहाँ गया, ये रहा। इस पे थी हमारी कौन सी, इस पे थी हमारी पुष्पावती, पुष्पावती। ठीक है। उसके बाद आपकी गंगोत्री की बात करें, गंगोत्री कहाँ पे हमारा, ये रहा गंगोत्री। गंगोत्री पे हमने कौन सी रिवर्स की बात करी थी, आपकी भागीरथी, भागीरथी गौमुख यही पता। ठीक है। तो और गोविंद की बात करें, गोविंद कहाँ पे है हमारा, हाँ रहा गोविंद। गोविंद पे हमारी क्या है, टोंस नदी। ये नदी आप लोगों ने मैच कर ली है। ठीक है। यही चीज हमारी क्या है, इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। चलो एक हल्का ओवरव्यू अब हम किसका ले लेंगे, अपनी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 है ये, जो हमारे उस पर दी गई है। पेपर में बस इनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, जो इनकी चीज है मैं उनको आपको बता देता हूँ। फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये आपकी 1955 पे बनी थी। ये उत्तरकाशी में है, उत्तर काशी में है। ठीक हो गया। ओल्डेस्ट है। ऑलमोस्ट कितना, 485 इसका क्या है, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। गोविंद का। अगला है हमारी केदारनाथ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, कौन सी है, गंगोत्री वाली थी जो इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, जो कनेक्टेड है। ये आपकी लार्जेस्ट है, 975 स्क्वायर किलोमीटर, 1972 में ये बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके अस्कोट की। चलो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। ये है आपका 600 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ पे क्या है आपका, कस्तूरी मृग, जो कि हमारा स्ट्रेट एनिमल है, ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है। 1986 में इसको फॉर्म किया था। ये पिथौरागढ़ से नेपाल बॉर्डर तक है। ठीक है। पिथौरागढ़ से नेपाल बॉर्डर। अगला है हमारा फोर्थ, सोना नदी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कितनी है आपकी, 301 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपकी 1987 में ये बनी थी। और ये कहाँ पे, सोना नदी आपकी पौड़ी में है। ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो आपकी बिनसर, बिनसर आपकी फिफ्थ होगी। बिनसर ये भी पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपकी कितने है, 47 स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट इसकी, अल्मोड़ा पे है ये, अल्मोड़ा पे है। और ये 1988 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी विनोग माउंटेन क्लेव, विनोग, विनोग माउंटेन आपका क्या, क्लेव। ये क्या है आपकी 1993 में बनी थी। और ये क्या है आपकी स्मॉलेस्ट है। ठीक है। चलो अगली है आपकी नंधौर, नंधौर, ये भी तराई और भाबर वाले इलाके में है। आपका कहाँ पे, ये आपके नैनीताल और चंपावत पे फैला हुआ है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपका, नंदौर। और ये आपका 2012 में फॉर्म हुआ था। इसका एरिया 269.95 है। ये नैनीताल और चंपावत पे फैला हुआ है। ठीक है। नैनीताल प्लस आपका चंपावत पे ये फैला हुआ है। चलो दो बोनस चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका सुरई टाइगर रिजर्व, क्या है, सुरई, सुरई टाइगर रिजर्व, ये एक बफर जोन है। ठीक है। बफर जोन है, जो कहाँ पे आपका 2018 में क्रिएट किया गया था, यूपी स्लेस ऊधम सिंह नगर, यानी कि उत्तराखंड के बॉर्डर पे। ठीक है। इस चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2012-13 में क्रिएट किया गया था। 2012-13 में लैंसडाउन पौड़ी में है। ठीक है। लैंस डाउन पौड़ी में। अगर इसकी बात करें तो आपको ऊधम सिंह नगर बोल सकते हो। ठीक है। ऊधम सिंह नगर इसको बोल सकते हो। यहाँ तक हम लोगों ने क्या है, सारी की सारी चीजें डील कर दी। चलो मैं एक बार जो आपका रिवाइज करा देता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट, अस्कोट आपकी कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है। अस्कोट से आराकोट शिखर पाटक की क्या थी, एक यात्रा निकलती है कितने साल में, आई थिंक ये आप लोग मुझे बताओगे, करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बिनसर हो गया, विनोग हो गया, नंधौर हो गया, आपकी एक सुराई टाइगर रिजर्व है जो एक बफर जोन है। उसके बाद आपका क्या है, मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने ये डील कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया लोकेटेड इन उत्तराखंड, विच वन इज इट। एक कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है 1936 में, हेलीज नेशनल पार्क,
हिलीज नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या था इसका, हिलीज नेशनल पार्क यहाँ पे इसका नाम था, जो 1957 में जिसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इस चीज के बारे में और बात करें तो हम लोगों ने 521 स्क्वायर किलोमीटर इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पे देखो ऐसे करके हम बोलते रहेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, इस पे कॉर्बेट फॉल भी था आपकी, यहाँ पार्टली दून यहीं पे आता है, क्या पार्टली दून वैली यहीं पे आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इनका हम अगर हम ईयर ऑफ अरेंज की बात कर लेते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क हमने कब बनाया था आपका, 1983 में बनाया था। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर इन 1982 में बनाया था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये चमोली का हो गया, राजा जी आपका देहरादून पौड़ी हरिद्वार का हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल प्लस पौड़ी का हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which national park of Uttarakhand was included in the Project Tiger scheme in 2016? ये चीज मैंने आपको बताई थी, राजाजी नेशनल पार्क के बारे में थी। आपकी कॉर्बेट आपका 1973 में था, ये आपका 2015-16 में इसी को इंक्लूड करा था राजाजी नेशनल पार्क को। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क हमारे दो नेशनल पार्क हो गए। गोविंद नेशनल पार्क की बात करते हैं 1980 में बना था, ये ऑलमोस्ट 470 स्क्वायर किलोमीटर। गंगोत्री की बात करते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क हमारे कब बना था आपका, 1989 में बना था, ये सबसे बड़ा है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर था। राजा जी की बात करें तो हमारे कब बना था, 1983 में बना था, ठीक है। ये इसका है आपका 820 स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज हम लोगों ने बस रिवाइज करनी है, इसके साथ साथ होता रहेगा। ये हमारे पीवाईक्यूज है, आप देख सकते हो आप कितने सिंपल आ रहे हैं, बट इसमें मैंने अभी वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे हैं जो बेसिकली क्या है आपके लिए हार्ड हो सकते थे, जो भी रिसेंटली फॉर्म में आए हैं, उसको हम कभी और वीडियो में रिवाइज करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। विच नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये हम लोगों ने अभी डील किया था, कौन सा था हमारा, गंगोत्री नेशनल पार्क था। गंगोत्री नेशनल पार्क ये रहा, कितना था इसका, 2390 स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट था, 1989 में बना था। कॉर्बेट का हमारा 521, गोविंद की बात करें तो हमारा 870 के आसपास है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी हमारा 624 के आसपास था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वैली ऑफ नेशनल पार्क चमोली में। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कौन कौन सा था हमारा, गंगोत्री था स्लैश गोविंद था, ठीक है। उसके बाद बात करें चमोली का हो गया, चमोली में हमारा कौन सा था, नंदा देवी था, नंदा देवी, और उसका वैली ऑफ फ्लावर्स था। वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें, पिथौरागढ़ पे कोई नहीं था, रुद्रप्रयाग पे कौन था, पिथौरागढ़ पे था हमारा कौन सा है आपका, अस्कोट, ठीक है। चलो, नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, अभी पूछा है यार, नंदा देवी आपका कहाँ, चमोली पे है, इट इज इजी, आप लोगों ने बस क्या है ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल, ये मैंने आपको बताया था, ईच एंड एलिफेंट से। राजाजी नेशनल पार्क 3 रेंज से मिलकर बना है, कौन सा, आपकी चिला, आपके राजा जी और आपके मोतीचूर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कब बना था आपका, 1983 में। कितना है राजा जी नेशनल पार्क का एरिया, ऑलमोस्ट 820, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या फैला हुआ है, ठीक है, 820 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप लोगों ने देखी है। इसके बीच से गंगा नदी जाती है, ये हम लोगों ने देख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ उत्तराखंड इज द टाइगर रिजर्व, कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया इज द टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगला कौन सा, अरेंज द फॉलोइंग सेंचुरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उत्तराखंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है, आपने कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को लगाना है, ये आप लोग देखना है, ठीक है। सबसे पहले केदारनाथ, देखो इस ऑप्शन में केदारनाथ देखना, नंदा देवी हो नहीं सकता, ठीक है। केदारनाथ के बाद अस्कोट यहाँ नहीं आ सकता, अस्कोट मैंने आपका पिथौरागढ़ में बता रखा है, तो अस्कोट आपका लास्ट में होना चाहिए था। बिनसर आपका अल्मोड़ा में बता रखा है, अल्मोड़ा से पहले, अस्कोट से पहले ये होना चाहिए था। दिस इज योर ऑप्शन, ये आप लोग डील कर सकते हो कैसे हम लोगों ने चीजें कर रखी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्लेस बताई थी, दिस इज वन अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर पीवाईक्यू। इसकी तरह बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम अलग से एक वीडियो में डील करेंगे, जिसमें क्या होगा ना, आपको रिवीजन करने में इजी होगा, ठीक है। 9th हो गया, 10th, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अस्कोट आपका पिथौरागढ़, अभी मैंने आपको बताई थी। बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा पे, अभी हमने डील करा है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं, आप बता सकते हो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है। चलो, ये अगर आप लोगों को बताना है तो मुझे बता सकते हो, केदारनाथ कहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये आप लोग मुझे बता सकते हो कहाँ पे, चमोली रुद्रप्रयाग, देखो पौड़ी रेंजल तो हो नहीं सकता, अल्मोड़ा बागेश्वर हो नहीं सकता, अब इन दोनों मुझे आप बताना है, चमोली रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी एंड चमोली, ये मुझे आप लोग बताओगे कहाँ पे है। देखो इसका मेरे को आंसर पता है, इसका आंसर ये होना चाहिए, बट आप लोग मुझे बताना कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आपके हिसाब से। चलो नेक्स्ट, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मस्क डियर के लिए है, ठीक है। अगला,
नेक्स्ट बात करते हैं किसके, राइनो के लिए तो आपका आसाम वाला हो गया, टाइगर के लिए दो है, कॉर्बेट स्लेस राजा जी हो गया, एलिफेंट के लिए आपका राजा जी हो गया, तो बचा गया मस्ट बी। नंदा देवी नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, नंदा देवी आपका क्या है, स्नो लेपर्ड्स के लिए, टाइगर के लिए नहीं है, एलिफेंट के लिए नहीं है, राजा जी हो गया, कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया, कॉर्बेट हो गया, सॉरी इसके लिए कॉर्बेट नहीं है, राइनो आपका आसाम के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए है यार, आपका टाइगर के लिए। नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज हिलीज नेशनल पार्क। अगला, रामगंगा नेशनल पार्क से का भी इसका संबंध है, ठीक है, हिलीज नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों इसमें, तो मे बी ये क्वेश्चन आपका आपका वापस गया होगा आयोग में चेक होने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके दोनों नाम थे यार। चलो नेक्स्ट, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नंदा देवी हमारी कब करी थी आपकी 1988 में, वैली ऑफ फ्लावर आपका 2005 में। चलो नेक्स्ट, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड इज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी आपकी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो कितनी आपकी 975 स्क्वायर किलोमीटर है। गोविंद की बात करें तो गोविंद आपकी 485 थी। अस्कोट की बात करें तो अस्कोट आपकी छोटी थी यार, अस्कोट कितना था आपको, ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर किलोमीटर था, बिनसर था आपका छोटा 47 था, ठीक। अल्मोड़ा पे ये हो गया, पिथौरागढ़ पे ये हो गया, गोविंद आपको उत्तरकाशी में हो गया, केदारनाथ उत्तरकाशी और आपका चमोली हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, नेशनल पार्क कौन सा नहीं है, तो अस्कोट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चीज आपको, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क एंड आपका राजाजी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज उत्तरकाशी, ठीक है। चलो, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये तो यार बेसिक क्वेश्चन है जो डील कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, जो भी चीज हम लोगों ने आज डिस्कस करी, आज हम लोगों ने जो बेसिकली डिस्कस करा वो क्या करा था आपका, नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिटेल में क्या कर दिया था हम लोगों ने, आपका अच्छे से कवर करा। इस डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे जो आपके क्या थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे, आप लोगों को रिवीजन होने के लिए हम लोग एक वीडियो में और ट्राई करेंगे कि जो हमारे बेसिकली न्यू पैटर्न से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको डील करेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में, थैंक यू सो मच।